सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके घर को प्यार और खुशी से भर दे। वेलकम टू स्मार्ट बाजार, स्मार्ट त्योहार का तड़का। मैं हूँ निकिता शाह, आई एम योर होस्ट फॉर द डे और आज हम बनाएंगे एक डिलिशियस रेसिपी टू किक स्टार्ट द नवरात्रि सेलिब्रेशंस। तो आज हम बना रहे हैं फराली सूरन खिचड़ी। आप यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं और ये सब सामान है स्मार्ट बाज़ार से। स्मार्ट बाज़ार की अपनी एक खुद की ब्रांड भी है जिसे हम जो है गुड लाइफ। और आपको जो भी सामान चाहिए 365 डेज बिलो एमआरपी मिलेंगे स्मार्ट बाज़ार में। सो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। पहले हम ये गैस ऑन करेंगे और आपकी कढ़ाई ज़रा धीमी आंच पे रखना। We'll start with the first ingredient जो है पीनट ऑयल, सिंगदाना का तेल। जैसे ही तेल गरम होता है इसमें हम डालेंगे जीरा और फिर उसके बाद डालेंगे तिल। ये रेसिपी इतनी आसान है और इतने इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है कि मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स में तो बन ही जाएगी। अब हम डालेंगे इसमें सेसमी सीड्स जो है तिल। सो नाउ वी विल वेट फॉर द तिल टू क्रैकल, विच इज जो ऐसे ऐसे फुटेगा अभी, और थोड़ा सा ब्राउन कलर भी आएगा उसमें। जैसे ही वो होता है हम इसमें डालेंगे पीनट पाउडर। आज मैंने पीनट पाउडर रोस्टेड लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी ब्राउन है। अगर आप रॉ पीनट पाउडर ले रहे हैं तो इसे थोड़ा और टाइम के लिए पकाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये मैं डाल रही हूँ पीनट पाउडर और इसे अब हम थोड़ा सिर्फ 1 ही मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। अगर आपका पीनट पाउडर रॉ है इसे तकरीबन 3 to 5 मिनट्स लगेंगे ब्राउन होने में, तो आप स्लो फ्लेम पे पकाते रहिए। तो ये पीनट्स रेडी है बिकॉज ऑलरेडी रोस्टेड है। अब हम इसमें डालेंगे सूरन जो आज का हीरो इंग्रेडिएंट है। तो ये सूरन जो है दैट इज़ यैम। इसे हमने पील करके ग्रेट करके फिर इसे 45 मिनट्स के लिए भिगो के रखा था। वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट व्हेन यू आर पीलिंग ऑफ द सूरन ये थोड़ा हाथ पे इची हो जाता है। तो अगर आप जब भी पील कर रहे हैं तभी आपके हैंड्स थोड़ा ऑयल से ग्रीस करके फिर आप इसे पील और ग्रेट कर सकते हैं। और इसका सारा पानी निकाल के अब हम इसे ऐड करेंगे कढ़ाई में। I wish you could smell the aroma with me. It's smelling so good right now. The flame has to be on slow वरना ये जल जाएगा, क्योंकि इसे हमें एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पकाना है जब तक ये इसका पूरा पानी ड्राई ऑफ नहीं हो जाता। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सॉल्ट। वी आर यूजिंग रॉक सॉल्ट, नमक, और फिर डालेंगे नींबू का जूस, थोड़ी सी चीनी टू बैलेंस द फ्लेवर्स, और इसे पकाते रहिए। जब तक ये पक रहा है हम अपने स्पाइसेस जो इस डिश को बहुत ही फ्लेवर देते हैं वो है लौंग एंड दालचीनी। इसे हम थोड़ा पीस लेंगे। तो कुछ लौंग लेंगे एंड दालचीनी। आप अगर आपके पास फुल साइज नहीं है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, रेडी पाउडर भी ले सकते हैं। Keep stirring while this is cooking so that it doesn't stick to the pan.
and we will just इट्स जस्ट कोर्सली ग्राइंड, इसका बहुत पाउडर नहीं बना देना, इसे थोड़ा सा ही पीस के हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके स्पाइसेस अच्छे क्वालिटी के नहीं रहेंगे तो उसका फ्लेवर और उसका जो अरोमा है वो ताज़ा ताज़ा और अच्छा नहीं आएगा। सो आई डोंट नो इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ नवरात्रि। बेसिकली नवरात्रि इज़ अ मिक्स ऑफ टू वर्ड्स, जो है नव, नव मीनिंग 9 एंड रात्रि ऑफ कोर्स मीन्स नाइट। सो इट्स अ 9-day festival. Basically when you say 9-day festival, everyone celebrates the 9 different avatars of goddess Durga every single day, and that is how this festival has come in place. So we'll keep cooking this on a low flame. I'm just going to shut the lid for a little while and let this cook. So I have been buying a lot of products from Smart Bazaar. I recently went there and मैंने गुड लाइफ के काफ़ी प्रोडक्ट्स बाई किए। इनफैक्ट ये जो गुड लाइफ का रेजन्स है ये मैंने उसी दिन आई मेड अ शीरा एंड आई यूज्ड रेजन्स इन इट एंड इट वाज अमेजिंग। सो just I would hope that you guys go to Smart Bazaar and buy these products because they are on a very good discounted price and it's amazing. Even all these pans and cutlery and crockery that I'm using, everything is available at Smart Bazaar. So it's a very good one-stop shop basically for anything. So as you can see, इसमें अभी भी काफ़ी पानी है. So we need to still keep cooking it a little ताकि ये जो पानी है वो पूरा ड्राई अप हो जाए और इतना ज़्यादा भी नहीं पकाना कि it becomes like a mash. So just dry it, cook it on low flame so that it works perfectly. There are a lot of different types of Farali recipes that you can make during Navratri. Even though the ingredients are limited, there is so much you can do. I mean, even with Suran, I have made different types of pancakes. फिर आप उसके टिक्कीज़ बना सकते हैं, काफ़ी सारा सामान, I mean, काफ़ी सारे रेसिपीज़ बना सकते हैं. Okay. So this recipe takes about 25 minutes. अगर आपको थोड़ी झटपट जैसे रेसिपी करनी है इसकी तो आप जो सुरन है वो थोड़ा स्टीम भी करके रख सकते हैं, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर दिस टू ड्राई ऑफ एंड टू कुक फॉर सो लॉन्ग. उसे आप just make sure that you use this kind of a tissue paper and you dry it off completely so that when you're cooking it doesn't take so long for the water to evaporate. And you can also add some more peanut powder if you like on top for garnish, but I think once you're roasting the peanuts inside it's more than enough. ये सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप दो अलग रेसिपीज़ भी बना सकते हैं. थोड़ा सा साबूदाना का आटा अगर आप डालेंगे तो इसके आप टिक्कीज़ भी बना सकते हैं और थाली पीठ के जैसे पुडला भी बना सकते हैं. ओके, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है. थोड़ा और टाइम और इट विल बी परफेक्ट. काफ़ी सारे लोग हमेशा पूछते हैं कि गिव अस अ गुड लंच बॉक्स रेसिपी, सो दिस इज़ अ ग्रेट लंच बॉक्स रेसिपी ऑल्सो.
You can just make it in the morning and it will taste the same even if it's cold in your lunchbox, so that's not a problem. And it also works well with the festival and for everyone who is fasting. So yes. Okay, so this is almost ready. We are using desiccated coconut जो है सूखा कोपरा. अगर आपको फ्रेश कोकोनट भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, पर उसे थोड़ा पकाइएगा क्योंकि कोकोनट में से उसका भी पानी निकलेगा. सो बिकॉज वी आर यूजिंग डेसिकेटेड कोकोनट, we'll just add it towards the end once we switch off the flame. अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रहे हैं तो उसको डालिए. Almost when the suran is almost dry, you add it at that time. Cook it for about 3 to 4 more minutes and then it will be ready, because then all the water from the coconut will also be dried out. और ये जो मैंने सूरन का आपको बताया कि you grease the hands and use, ये I think that is for most types of yams. Even kand, when you use kand, ideally just make sure that you're greasing your hands or you soak it in water when you're peeling it off. तो अगर आप पानी में भी रख के उसे peel off करते हैं तभी भी उसकी जो stickiness है उससे जो itching होती है वो नहीं होगी. Okay, so now this is ready. I'm just going to turn off the flame. This is ready, almost ready. Thoda or I think 1 more minute and it will be fine. If you do this on high flame तो ये बहुत ही easily कढ़ाई को स्टिक कर देगा. और एक टिप है कि ऐसी चीज़ अगर आप स्टेनलेस स्टील कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप पहले गरम करिए, फिर उस पर अगर पानी डालेंगे तो इफ़ द पानी evaporates, basically if the water evaporates, that means your kadhai is not ready yet. So just make sure that you wait. Once you add the water and there are bubbles, अगर ऐसे छोटे छोटे bubbles dance around कर रहे हैं, that means your kadhai is ready. It's almost as good as a non-stick kadhai now. So after that you add your oil and you add everything else so that this suran that has so much water will not stick to your kadhai as well. As you can see, we did not really wait that long and we did not test it out. That is why a little bit of my khichdi is stuck to the kadai. But if you do this, I know for sure it will not stick. And ज़्यादातर we all don't use very fancy kadais at home. We use the regular stainless steel ones. तो ये जो tip है वो आप एक बार ट्राई करिए. आप कोई भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में वो टिप ट्राई कर सकते हैं, या तो कढ़ाई में या फ्राई पैन में या तवे पे भी. So you can try it out and then let me know how that tip works out. Okay, so now since this is ready, I'm going to turn off the flame and I'm going to add the desiccated coconut. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रहे हैं उसे डालिए और फिर थोड़ा और पकाइए, at least for 2-3 minutes till the water dries off. And then you can turn off the flame. So यहाँ पे we are using desiccated coconut again from Smart Bazaar, and we will put some and we'll leave some for garnishing. Mix this up. ये जो coconut, peanuts, jeera, long, and you know this दालचीनी, cinnamon, तो उसके जो flavors है, trust me, it's an unbelievable combination. Unfortunately, you cannot smell this dish through the screen, but I'm sure you will give this one a try. So when you do, I'm 100% sure that you will like it as much as we have. Okay, so now this is ready. I'm going to start plating it. अगर आप इसे लंच बॉक्स में लेके जा रहे हैं, wait for a few minutes till it cools down to room temperature
एंड देन फिल इट, अदरवाइज जो स्टीम है उससे ये पकते रहेगा और उसमें पूरा पानी आ जाएगा. तो जस्ट वेट अ लिटिल बिट टिल इट कम्स डाउन टू लिटिल बिट ऑफ रूम टेम्परेचर एंड देन डू दैट, देन पैक इट. Okay. This plate looks so good right now. I can't wait to try it out. Just going to clean it. Okay. अब हम इसको गार्निश करेंगे with some desiccated coconut. And some fresh coriander as well. आपको अगर कोरिएंडर बहुत पसंद है आप अंदर भी डाल सकते हो ऑफ कोर्स. एंड ये है हमारी फराली सूरन खिचड़ी. सो इट इज़ रेडी. आई होप यू गिव दिस अ ट्राई. अगर आप इसे आपके घर पे नवरात्रि के टाइम ट्राई करेंगे तो डोंट फॉरगेट टू टैग स्मार्ट त्योहार का तड़का and tell us how it was, because I mean I am waiting to eat this. I'm sure you are as well waiting to try this. And आपको और आपकी फैमिली को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं.